हे गाइस, सक्षम शामिल वाला हियर। तो गाइस आज है छोटी दिवाली और सबसे पहले आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तो भाई सारा काम फैला पड़ा था, कल भी सफाई हो रही थी और आज भी सफाई हो रही है। और हम आज जाएंगे नाल लेने के लिए और उसकी टेस्टिंग भी करके देखेंगे। और गाइस फिर मैं चल दिया था बाहर, मुझे घर वालों ने काम बता दिया था कि बाहर के जाले उतार दे। सो गाइस यहाँ तो छोटे छोटे जाले लग रहे थे और एक की वजह तो उतारने लग रहे थे छोटे पाइप से। और फिर हमने उतार दिए थे सारे जाले, अब बिल्कुल साफ हो गया था घर। और फिर पापा ने मुझे दूसरा काम बता दिया कि ये जो फोल्डिंग है इसके जो पाइप है इन पे कपड़ा मार दे, क्योंकि गर्दा लग रहा था इन पे भी। और फिर ये भी हो गया था काम। फिर भाई मुझे बज गए थे 2:45 काम करते करते। और थोड़ी देर बाद घर भी गिल्ला हो गया था, मम्मी ऊपर सफाई कर रही थी और अब नीचे सफाई होगी। फिर मम्मी ने बीच की तो सफाई कर दी थी, अभी पीछे की और आगे की सफाई रह रही। और मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि वो वाला पाइप पकड़ के खड़ा हो जाए। वो पाइप बार बार निकल रहा था इसमें से, मेरे से पाइप लग नहीं रहा था इसमें। और फिर बहुत मुश्किल से पाइप लगा, उसके चक्कर में मेरे कपड़े ही भीग गए थे। और गाइस कल तो मैं बहुत थक गया था सफाई करके। फिर मैंने थोड़ी देर पाइप छोड़ दिया था, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। फिर मैं चल दिया था अंदर। मैंने वरदान भाई को फोन कर दिया था कि नाल लेन चलेंगे, आजा भाई। फिर मैंने गेट खोल दिया था और वरदान भाई दिखा मुझे सामने आता हुआ। यार फिर एक और बार किस्मत फूट गई थी, मुझे पाइप पकड़ के दोबारा खड़ा होना पड़ा। और वरदान भाई मेरे इंतजार में बाहर खड़ा था। और थोड़ी देर बाद सागर भाई आ गया था चंडीगढ़ से। और सागर भाई ने सबके पैर छू लिए थे, यो बहुत देर का चल रहा था, पूछा था शामली आके। और फिर सागर भाई ने कह दिया लाइक कर दो वीडियो को। मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ गया था और मैंने वरदान भाई को कहा उधर चल रहे, उधर हमें झाड़ू लेने जानी थी। अब सागर भाई सफाई करेगा थोड़ी सी। और फिर हम आ गए थे उधर और रिक्की भाई ने भी अच्छी तरह सजा रखी थी छत झल्लर लगा के। फिर मैंने खोल लिया गेट और अब मैं झाड़ू लेके आऊंगा अंदर। और मैंने वरदान भाई को बाहर खड़ा कर दिया था। फिर मैंने ले ली झाड़ू और अब ये झाड़ू उधर दे देंगे। फिर मैंने गेट लगा दिया इधर का, इधर कोई भी नहीं था, बस बड़े पापा थे। फिर मैं इधर आ गया था, मैंने सागर भाई को झाड़ू दे दी थी। फिर सागर भाई वरदान भाई से हाथ मिलाने लग जा। और वरदान भाई ने कहा कौन है तू? तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला, नहीं बदला। विक्स की गोली लो, किस दूर करो। फिर थोड़ी देर बाद शुभम भाई भी आ गए थे सागर भाई से मिलने के लिए। और उन्होंने कुछ बोलो। मेरे भैया मेरे को कुछ चीज नहीं दिवाते, मैं बोलना चाहता हूँ मेरे को बम पटाखे भी नहीं दिवाते। और गाइस फिर एक और बार किस्मत फूट गई थी, सारी सफाई तो पूरी हो गई थी लेकिन मुझे वाइफर मारना था सारे में। और गाइस फिर बहुत मेहनत के बाद मैंने यहाँ भी वाइफर मार दिया था और इधर भी मैंने वाइफर मारा था। सागर भाई तो बाहर बैठ गया था, वरदान भाई से बात कर रहा था वो तो बाहर बैठ के। सो गाइस फिर मैं थक गया था बहुत और मैं आ गया था कॉफी बनाने के लिए। मैंने वरदान भाई को बैठक में बिठा दिया था और फिर कॉफी बन के तैयार हो गई थी और अभी से बैठक में लेके चलते हैं। और गाइस फिर मैं कॉफी लेके बैठक में आ गया था लेकिन यहाँ वरदान भाई तो बैठे नहीं था। फिर मैं उसे बाहर देखने जाऊँ, बाहर इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। मुझे लग रहा है वो घर जाने का रास्ता देख रहा था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सो गाइस मैंने वरदान भाई को तो फोन कर दिया था लेकिन तुम ये देखो मेरा कप टूट गया था, कल मेरे हाथ से गिर गया था। ये शुक्र है पूरा नहीं टूटा। लेकिन तुम ये देखो सागर भाई बर्फी लाए थे चंडीगढ़ से, जो कि चंडीगढ़ की सबसे फेमस बर्फी है। और फिर मैंने इसे टेस्ट करके देखा गाइस, बहुत मस्त है बर्फी, आप खा के देखना कभी। और फिर कॉफी खत्म हो गई थी और अब वरदान भाई को मैंने दोबारा फोन करा। फिर वरदान भाई आ गया था, मैंने भाई को चाबी दे दी। अब चलते हैं नाल लेने के लिए। और गाइस अगर हमें प्राइस सही लगा तो तभी हम लेंगे, वरना हम लेने के नहीं। तो चलिए चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। सो गाइस फिर हम चल दिए थे नाल लेने के लिए। और तुम मार्केट देखो भाई कितनी अच्छी तरह सजा रखा। सो गाइस फिर हम आ गए थे इस वाली दुकान पे। इस वाली दुकान पे बहुत सारी नाल रखी थी। सो गाइस फिर भैया ने हमें ये वाली नाल दिखाई थी। ये वाली नाल हमें 480 की पड़ी थी। फिर भैया ने बाकी पैसे दे दिए हमें बचे हुए। और गाइस फिर हम आ गए थे लेने के लिए सल्फर पोटेशियम, जिसे लोकल भाषा में गंधक पटास भी बोलते हैं। और वो भी एक टाइप से बारूद जैसा ही होता है और इस दुकान से मिलेगा हमें वो। फिर हमने यहाँ बाइक रोक ली थी और मैंने इसे नाल दे दी थी। और फिर मैं इसे लेके आ गया था। ये 80 रुपए का दिया हमें इतना सा। और ये बता रहे थे कि 300 रुपए किलो है। और फिर हम नाल लेके और मसाला लेके आ गए थे घर और हम आके बैठ गए थे बैठक में। अब सागर भाई भी हमारे साथ मदद करेगा इस मसाले को मिलवाने में। और अचानक से सागर भाई ने इसके मार दिया। वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। फिर इन्होंने मेरे से कैंची मंगवा ली थी पैकेट को काटने के लिए और मैंने कैंची लाके वरदान भाई को दे दी थी। और फिर सागर भाई ने डाला इसमें पहले व्हाइट वाला केमिकल, उसके बाद कट्टा वरदान भाई ने येलो वाला पैकेट जो इसके साथ आया था फिर ये काट के सागर भाई को दे दिया था इसने। और सागर भाई ने फिर ये वाला भी डाल दिया डब्बे में और अब इसे मिलाने लग जावे। फिर इसे मिलाते मिलाते सागर भाई ने इसे सूंघ लिया था। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? मसाला तैयार हो गया था। अब हम तीनों चल दिए बाहर, नाल की टेस्टिंग करके देखेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई हमें नाल के अंदर मसाला डालने के लिए चम्मच का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने वरदान भाई को चम्मच ला के दे दी और फिर वरदान भाई डालना शुरू कर देगा मसाला। सबसे पहले सागर भाई पटका के देखेगा, फिर मसाला डल गया था, अब सागर भाई पटकावेगा। और गाइस नाल पटकते टाइम सागर भाई के हाथ पे चिंगारी लग गई थी। ये कैसे हो गया है? फिर वरदान भाई भी टेस्ट करके देखे है कि मेरी भी लगेगी क्या चिंगारी। लेकिन यार वरदान भाई की टी शर्ट में भी होल हो गए थे छोटे छोटे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो भाई फिर हम दोनों तो चल रहे थे इसे वापस करने के लिए। अब दूसरी लेके आवेंगे एक्सचेंज में। अगर उन भैया ने एक्सचेंज में नहीं दी फिर हम पैसे ले लेंगे। सो गाइस फिर हम आ गए थे भैया के पास। भैया ने कहा यहाँ पर पटका के देखो नाल को, जब भी विश्वास करूंगा मैं। उसके बाद वरदान भाई ने से पटका के देखा, लेकिन यहाँ तो ये सही पटकी। लेकिन फिर भी हमने भैया से दूसरी नाल ले ही ली थी, ये वाली। और इसका ये भी छोटा था, ये जो दो गैप में है ना, ये भी छोटा था। फिर हम इसे लेके आ गए थे घर। और फिर यहाँ गया था कालू भाई। कालू भाई ने भी कहा मैं भी इसे टेस्ट करके देखूंगा। फिर मैंने इसके लिए नाल में मसाला भर दिया था और अब ये भी ट्राई करके देखेगा कि कैसी पटक रही नए वाली नाल। भाई यार ये देखो कालू भाई के क्या हुआ, जो नाल थी उसने बैक मार दी और कालू भाई के लग गई चोट। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? सो गाइस फिर हमें तीनों को आ गया था गुस्सा। अब हम इसे दोबारा वापस करने के लिए चल दिए। और गाइस फिर हम आ गए थे दुकान पे नाल लेके। लेकिन यार हम भैया की गलती काट रहे थे, लेकिन भैया ने हमारी गलती काट दी। फिर भैया ने कहा कि तुमने मसाला अच्छे से नहीं मिलाया होगा, इसलिए वो बैक मार रही। फिर भैया ने नए वाली नाल उठाई और उसे पटका के दिखाया। यो तो पटकी नहीं थी। 2 बार पटकाने के बाद भी नाल पटकी नहीं थी। फिर भैया ने तीसरी बार पटका के देखा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर इन भैया को लगा कि इसमें मसाला कम है और भैया ने इसमें डाला दोबारा मसाला। फिर भैया दोबारा चलते थे पटकाने के लिए। चलो काश अब की बार तो पटक गई थी। फिर ये वाला भाई भी पटका के देखे। तो गाइस हमें ये वाली नाल परफेक्ट लगी थी, तो हम ये वाली नाल लेके आ गए थे। और फिर आ गया था तनिष। अब यो भी पटका के देखेगा नाल को। लेकिन मैंने इसके में बहुत जरा सा मसाला भर रखा और यो पटका ही नहीं। दोबारा मारा, दोबारा भी नहीं पटका और इसमें से चिंगारी निकल गई बस वैसे ही। प्रैंक हो गया आपके साथ। और फिर मैंने और ज्यादा मसाला भर दिया था ताकि अब की बार पटक जावे। सो गाइस फिर टेस्टिंग हो गई थी और मैंने मसाला यहाँ रख दिया था। अब इसे कल को यूज करेंगे। और नाल जो है वो यहाँ रख दी थी। और गाइस फिर मैं बाहर आया, मैंने देखा तो क्या सागर भाई पानी मांग रहा था। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। और जैसे कि सागर भाई ने वो पाउडर सूंघा था तो सागर भाई कमरे में आके पड़ गया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मैं लड़की चले गई। सो गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जल्दी मिलते हैं दिवाली के व्लॉग में।